हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। पिछली क्लास में हमने साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, उसका कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। इस चैनल पर आपको साइंस के साथ साथ मैथ्स की क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी आप लोगों के लिए, और उसी श्रृंखला में साइंस के चैप्टर को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की जो हमारी बुक है क्लास 10 की, उसका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी एक्सरसाइज 4.1 को आज हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जो एक्सरसाइज 4.1 है इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हम ये जानें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो हम ये जानें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाता है, इक्वल्स टू 0। लेकिन अब ये जो है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक अराइज होती है, और वो कंडीशन ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ ए विल नॉट बी 0 इन एनी केस। यानी कि ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, बी और सी की वैल्यू 0 हो सकती है। ये जो एक्सरसाइज है 4.1, इसमें हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये बताना है कि दिया गया जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। जैसे कि अब इसकी जब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने लिखा 4x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने लिखा 4x² + 2x = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने यहाँ लिखा है a विल नॉट बी 0, लेकिन b और c की वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैंने लिखा 4x² + 3 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कि 5x + 6 = 0, तो क्या यहाँ पर हमारे पास x² की कोई वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन में? नहीं है, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो चलिए, ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, और लेट्स प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमें दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। देखिए, सबसे पहले x1 + 1 होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। ये a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में है। फॉर्मूला वैसे तो हमें याद है, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। क्लियर है? इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखिए, a की जगह हमें x लिखना है, ये हो जाएगा x² + 2 × x × 1 + 1²। यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2 इज डिवाइडेड बाय बोथ x एंड -3। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6। क्लियर? इनको सॉल्व करते हैं। x² + 2x हो गया, +1 का स्क्वायर 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को भी हम LHS की तरफ ले आते हैं। साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, -2x एंड +6 = 0। x² का और कोई डिजिट नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। 2x यहाँ प्लस के, ये माइनस के, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। +6 एंड +1 दैट विल बी = 7। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ पर x² 0 नहीं है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख देंगे यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 3 माइनस x। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज लिख दिया हमने, आगे सॉल्व करने की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 सा 6, -2 मल्टीप्लाइड बाय -x, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये हो गया 2x। सबको एक तरफ LHS की तरफ ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितने हो गए, -4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ए एक्स स्क्वायर भी है, बी एक्स भी है और सी भी है, ये भी क्या होगी, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट्स हमें दिए हुए हैं इनको स्प्लिट करके आपस में मल्टीप्लाई करना है। इजीएस्ट वे जो है इनको मल्टीप्लाई करने का वो ये है कि हम स्प्लिट उस ब्रैकेट को करें जिसमें पॉजिटिव नंबर्स हों, ताकि माइनस वाली गलती हमसे न हो पाए। तो देखिए अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से इसको स्प्लिट कर देते हैं, यानी इस x को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो करना है, और फिर इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले मैंने लिखा x को, फिर ये ब्रैकेट लिख दिया x माइनस 2, फिर मैंने लिखा प्लस 1 को और ये ब्रैकेट लिख दिया x माइनस 2। क्लियर? चलिए आगे यहाँ इसको स्प्लिट कर देते हैं, x लिख दिया x माइनस 1, फिर मैंने प्लस 3 लिख दिया और x माइनस 1। क्लियर है एकदम? चलिए अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दें। देखो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। क्लियर? चलिए आगे x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और 3 1 जा 3। जो सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, माइनस के 2x है और प्लस का x है, माइनस के 2x में से प्लस का x लेस हो जाएगा, माइनस का x बच जाएगा माइनस की 2। एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस का 3x है, माइनस का x है, 3x में से x लेस हो जाएगा, प्लस के 2x और माइनस का 3। अब इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, इन सबको इस तरफ ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इनके साइन चेंज नहीं होंगे, इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए, माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x प्लस के 3 माइनस के 2 प्लस का 1 बच गया इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ पर बनाएगा तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है हमारे पास, इसलिए नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चले आगे, आप सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4 को। x माइनस 3 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5। ये भी अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी की तरह है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। यहाँ इधर स्प्लिट कर देते हैं, देखो ये मैं लिख देती हूँ 2x, ये x माइनस 3 आ गया प्लस 1 और फिर से x माइनस 3 आ गया। ब्रैकेट के बाहर x है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी डिजिट है तो इसका मतलब ये है कि वो डिजिट ब्रैकेट के अंदर वाली सभी डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर
प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। क्लियर? इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, x 1 जा x 3 1 जा 3 इक्वल्स टू, इनको साथ के साथ इधर लिया है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, लेस हो जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा प्लस का, माइनस के 6x प्लस का x माइनस के 5x होगा क्या, माइनस माइनस वाले अलग जुड़ेंगे और प्लस वाला अलग लेस होगा। 6 और 5 माइनस के 11x हो जाएंगे, माइनस के 11x में से आपको प्लस का 1x लेस करना पड़ेगा, हमारे पास बच जाएंगे माइनस के 10x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। सो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, आई होप आप सॉल्व कर लेंगे उसको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम इजी सा है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है ये उसी की तरह है। चलो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 2ab हो गया प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x और प्लस का 4। क्लियर? इन सबको इस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। साइन कैसे चेंज हुआ पता चल रहा है, ये तीनों एज इट इज लिख दिए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो गए, 3x 4x हो गए 7x माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ax स्क्वायर नहीं है। सो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम चले आगे और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व कर देते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2 क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में आपने फॉर्मूला याद किया था a प्लस बी होल क्यूब वाला। अगर याद हो तो a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, यही था ना। चलो सॉल्व करें अब इसको आगे। a क्यूब यानी x का क्यूब, b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी और a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब हो गया, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x ही आ गया। आप देखो x क्यूब हो गया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब मालूम है ना कैसे किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 से 4 2 सा 8 ऐसे आ जाएगा। ठीक है? आप देखो प्लस 3 2 जा 6x x प्लस 2, बाकी एज इट इज लिख दिया। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर हो गया प्लस 6 2 जा 12x हो गया, इनको इधर ले आओ, माइनस 2x क्यूब और प्लस के 2x इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लो, एकदम ठीक है ना। ठीक, अब देखो 2x क्यूब माइनस के x क्यूब प्लस के, तो माइनस का x क्यूब, इसके बाद x स्क्वायर अकेला डिजिट है, इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक, x 12x और 2x कितने हो गए 14x, क्या बच गया 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो है,
लेकिन साथ में क्या है, a क्यूब भी है, और इस वजह से क्या होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब। ये फॉर्मूला इसीलिए नहीं मिटाया मैंने क्योंकि अभी क्यूब वाला फॉर्मूला और काम में आने वाला है। तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां भी सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे सॉल्व करें। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, और ये हो गया x माइनस 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 6x, x माइनस 2, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 12, और इस तरह हमने ये क्यूब वाला फॉर्मूला सॉल्व कर दिया। क्लियर, अब क्या करना है, ये तो एज इट इज आ ही रहा है यहाँ पर दोनों लाइंस पे। अब लिख देते हैं इनको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इन सबको इधर ले आओ, माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब सॉल्व हो गए दोनों। 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर कितना बच गया, प्लस के 6x स्क्वायर में से आपको माइनस के 4x स्क्वायर लेस करने हैं, क्या बच जाएगा, प्लस के 2x स्क्वायर। अब x वाला नंबर केवल ये एक है, माइनस का x लिख देते हैं हम। 1 और 12 और 8, 8 और 1 देखो प्लस के हैं, 9 हो जाएंगे। 9 में से 12 लेस हो जाएंगे, कितना बच जाएगा, माइनस 12 प्लस 9 माइनस के 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया 6x स्क्वायर, सॉरी ये हो गया 6 2 12x, यहाँ गलती हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं। 6x 12x हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। इसको दोबारा लिख देते हैं, माइनस के 4x स्क्वायर, ये तो आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर। इसके बाद देखो 12x और x कितने हो गए, माइनस के 13x, और 8 और 1 हो गए प्लस के 9। अब ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्योंकि a स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है तो हम लिख देंगे यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ताकि ये एक्सरसाइज हमारी इसी क्लास में कंप्लीट हो जाती है। फॉर्मूले मैं मिटा देती हूँ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देनी है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दिया, इसका जो एरिया है वो हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice ऑफ द ब्रेड्थ। ये जो है इसके दुगने से एक ज्यादा है, जो कम है उसको हमने मान लिया x। ठीक है, अब ये जो लेंथ है इज ट्वाइस मतलब दुगनी, 1 more than twice, ये 1 more हो गया इसकी ब्रेड से। बस अब इक्वेशन बना दो, कितना इजी है, देखो लेंथ इंटू ब्रेड, ये है एरिया, क्या है ये, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड। एरिया हमें दे रखा है, जो चीज जहां लिखी है उसको वहीं लिख दो, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। 528 हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड हो गया x इंटू 2x प्लस 1,
5 to 8 एज इट इज, ये हो गया 2x² प्लस x, इक्वेशन बन गई 2x² प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया। बस इतना ही काम करना था इस क्वेश्चन में हमको। 2x² प्लस x माइनस 5 to 8 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। The product of two consecutive positive integers is 306। consecutive का मतलब होता है लगातार। पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो इनका प्रोडक्ट है इनका मल्टीपल x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। x² प्लस x इक्वल्स टू 306 और ये हो गया x² प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। बस 3 लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स। तो यहां तो हम लिख देते हैं रोहन और यहाँ इसकी मदर। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए कि रोहन की मम्मी जो है इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन को अगर हम x साल का मान लेते हैं, इसकी मम्मी 26 साल बड़ी है, यानी कि इसकी मम्मी की एज हो गई x प्लस 26 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल के बाद इनकी जो आयु है उसका मल्टीपल कितना होगा 360। तो सबसे पहले हम इन दोनों की एज में कितने साल जोड़ दें, आफ्टर 3 ईयर्स 3 ईयर्स। इसकी एज x है तो x प्लस 3 ईयर हो जाएगी और इसकी मम्मी की एज अगर x प्लस 26 है तो उसमें 3 और जोड़ दें तो ये हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स की। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि 3 साल के बाद इनकी जो एज है उसका मल्टीपल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो ये देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 विल बी इक्वल टू कितना 360। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 29 से मल्टीप्लाई किया 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और 29 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गए 87। 360 को इधर ले आते हैं साथ के साथ बराबर 0। x² 29 में 3 ऐड कर दो 30, 31 एंड 32। यहाँ लेस कर देते हैं 10 में से 7 गए 3, 5 में से 8 गए 15 में से 8 गए 7 एंड यहाँ गए 2। ये बन गई हमारी इक्वेशन रोहन और उसकी मदर की एज को फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। और इस तरह हम पहुंच गए हमारे एक्सरसाइज 4.1 के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं फटाफट ताकि हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन है आवर ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो ट्रेन है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं स्पीड को, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड बराबर क्या होता है, याद है फॉर्मूला साइंस में पढ़ा हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन हमसे टाइम वाला है तो टाइम जो है टाइम टेकन टू कितनी दूर जा रहा है क्वेश्चन में 480 किलोमीटर। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कितना 480 और टाइम कितना लग रहा है, स्पीड कितनी है x। क्योंकि यहां से अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती तो इसको 3 घंटे और ज्यादा लगते इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब स्पीड कितनी कम कर रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, यही होगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो अब जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 और कितना टाइम ज्यादा लग रहा है 3 आवर ज्यादा लग रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं।
अब टाइम ज्यादा लगेगा, x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू कितने घंटे का अंतर आ रहा है, 3 घंटे का अंतर आ रहा है। एलसीएम ले लेंगे x और x माइनस 8, इससे ये कैंसिल हो गया, x बच गया, x को 480 से मल्टीप्लाई किया, 480x माइनस कैंसिल आउट हो गए, x माइनस 8 बचा, x माइनस 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 480 से, इक्वल्स टू कितना है 3। आगे चलें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो 480x ये लिख दिए हमने, माइनस, अब देखो माइनस यहाँ पर है ना, 480, मान लो 480 के पहले माइनस है, तो 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 480x आ जाएंगे, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 480 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो प्लस 480 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3840। क्लियर। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8x इक्वल्स टू कितने हैं 3। 480 से 480 कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस है और एक माइनस है, कितना बच गया 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम 3 को कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, तो ये इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह अब हम ट्रेन की स्पीड को इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको 4.8। अगली 4.1 एक्सरसाइज अगली क्लास में हम साइंस के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और इस चैनल पर आपको साइंस मैथ्स दोनों कंप्लीट सॉल्यूशन सभी चैप्टर्स के, साइंस में विद न्यूमेरिकल्स और मैथ्स की पूरी बुक का सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में।